लॉग का सवाल है और log 10 की वैल्यू दे रखी है, आपको log की वैल्यू नहीं पूछी, आपको पूछा है कि 2 के पावर 30 अगर हो में अंकों की संख्या क्या होगी। चलिए सभी स्टूडेंट को बताना है इसका सही जवाब, 1 बाय 1 आंसर करते रहेंगे, जिन्हें आ रहा है और जिन्हें नहीं आ रहा है थोड़ा सा वेट करेंगे। सबसे पहला आंसर किसका आ रहा है, इसमें पूछा है कि अंकों की संख्या क्या होगी। ओके गाइस आंसर आ चुका है 9। बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा सर इसका राइट आंसर होगा 9। अपने अपनी खुशी से अपनी मर्जी से आपने कहा है, इसमें आपका कोई भी दबाव नहीं है हमारा कि आपने 9 क्यों कहा है। ठीक है ओके सर सेम का पीडीएफ नहीं मिल रहा है टेलीग्राम ग्रुप में, भेज दीजिएगा। इस क्लास के तुरंत बाद भेज दूंगा क्योंकि 2-3 दिन से ज्यादा आउटडोर होने की वजह से चीजें उतना नहीं हो पा रही थी, लेकिन अभी क्लास के बाद तुरंत मैं सेंड करवा दूंगा। और इसके पहले चैप्टर का भी जो नहीं गया था पीडीएफ वो भी आ जाएगा, टेंशन ना लेना। आपने कहा 9 होगा और ये कौन है, सबने कहा कि सर इसका राइट आंसर 9 होगा, लेकिन सुनो 9 गलत है। आप जो कह रहे हो ये बिल्कुल गलत है। ये देखो 2 के पावर 30 की वैल्यू पूछिए, कुल मिला के 2 के पावर 30 यानी कि 2 था तो ये था, अब 2 के पावर अगर 30 रहेगा तो क्या होगा, तो आप कहोगे अच्छा 2 के पावर 30 है तो 2 के पावर 30 पहले लिखते हैं, 2 का तो हमें पता है तो हम 2 के पावर 30 लिखते हैं। तो हमें पता है कोई भी जब पावर ऊपर रहता है तो इसको हम लोग कहाँ शिफ्ट करते हैं, आगे भेजते हैं, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 30 log 2 लिख सकते हैं ना, ये 30 कहाँ आ गया, पहले आ गया। और इसको आपको पता है, ये देखो ये वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, log 2 की वैल्यू पता है, log 2 की वैल्यू पता है, यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे जब वैल्यू को रखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 30 इंटू log 2 की वैल्यू क्या है 0.30103 है ना। इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आप कहोगे सर 9 देखो इधर से मल्टीप्लाई कर दो, 0 में करो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 9 कितना आ जा रहा है आपका 9 समथिंग आएगा, क्योंकि 30 है ना, 3 3 के 9 है ना, तो 9 कुछ आ रहा होगा आपका। और 9 जब कुछ आ रहा है, इसमें देखो आपसे ये नहीं पूछा कितने, इसमें आपसे पूछा है कि अंकों की संख्या क्या होगी। और आपको पता है लॉग में अगर डेसिमल से ऊपर कोई संख्या जा रही है, जैसे 9 है या 2 कुछ मान लो 2.4 है, तो इसमें सार्थक अंक अगर कह ले या फिर इसके जो वैल्यूएबल डिजिट हैं इसमें एक ऐड कर ले। अगर ये डेसिमल्स में थोड़ा सा भी ज्यादा जाएगा तो इसमें एक ऐड कर लेंगे, अंकों की संख्या में क्या करेंगे एक ऐड करते हैं, है ना। इसलिए 9 + 1 कर देंगे, मतलब अगली वाली संख्या लेते हैं, क्योंकि 9 से ज्यादा ही जाएगा तो इसमें टोटल 10 डिजिट हो जाएंगे। और आप सभी ने लगभग कंफ्यूजन था, इसीलिए इस सवाल को रखा गया था। अगर गलती से भी आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, डी आपका सही हो जाएगा। 9 तो आपको ठीक है, 9 तक आप ठीक थे, लेकिन 9 पॉइंट समथिंग आएगा मल्टीप्लाई करने में, और आपको बस यही जानना था कि पॉइंट्स में अगर ज्यादा जाएगा तो उसके नेक्स्ट अगली वाली डिजिट आप लेंगे। क्लियर है। चलो इति ने बोला सर 10 होगा, राजपूत छोरा कह रहा है सर 10 होगा, इंजीनियर तनवीर अख्तर सोलानी अग्निहोत्री, बहुत अच्छा नाम है सर, प्लीज थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी। अच्छा इंग्लिश में डियर देखो इंग्लिश में जरूर आता, लेकिन आपको पता है अभी चलो नहीं बताएंगे, नहीं तो तुम लोग उस चीजों को समझ नहीं पाओगे। इसी तरह से देखो आज क्लास भी लेट हुआ, इसका रीजन भी था। अब ये सवाल है, चलो उसको आप छोड़ो, इस सवाल पे हमें फोकस कीजिए। चलो मैं आपको ज्यादा बेहतर दिखे इसलिए ब्लैक कर देते हैं कलर्स को। अब हमें बताइए कि 127 मीटर तथा 98 मीटर दो लंबी रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में 35 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे मिलने के बाद एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी, ये बताना है। ओके आशुतोष आनंद बताओ क्या होगा। विवेक, अच्छा विवेक, क्योंकि मैं थोड़ा सा आउटडोर था डियर, इस वजह से किसी तरह बस आपकी देखो क्लास नहीं रुकेगी और आप इस चीज पे बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट रहिए। आपको एग्जाम इसी बार क्वालिफाई करना है, जितनी भी प्रॉब्लम आए, जितनी भी चीजें दिक्कतें आएंगी, आपको उन सबको दूर करके आगे आना है, क्योंकि दूसरा मौका नहीं मिलेगा। एग्जाम आपका नजदीक है
और आप चैप्टर वाइज स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी आपको 11 बजे एक क्लास लिया जाएगा जिसमें बताऊंगा कैसे आप लोग को पढ़ना है और किस तरीके से आपको आगे पढ़ाए जाएंगे, ताकि आप लोग एक प्रॉपर डायरेक्शन में चलेंगे तो ज़्यादा दूर तक जाएंगे, नहीं तो इधर उधर डिस्टर्ब रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट अपना नहीं बना पाएंगे। क्या रहा इसका 8 आ रहा है, 8 सेकेंड, 8 सेकेंड। ओके, बहुत सारे बच्चों ने बोला सर 8 सेकेंड होगा। अच्छा, जो चीजें पूछा है बिल्कुल सिंपल वे में कीजिए, जैसे हमने बताया वैसे ही करना है। इसने क्या पूछा है, कितने समय बाद, यानी कुल मिला जुला के आपसे क्या पूछा है, समय पूछा है। समय पूछा है, समय बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, है ना। तो दूरी कितना दे रखा है आपको को, सर दूरी तो दिया नहीं, पहले फार्मूला लिखते हैं, तो दूरी बटा चाल, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो एक दूरी ये है, एक दूरी ये है, तो अब यहाँ पे हम दूरी ना लेकर कुल दूरी लेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना है, कुल दूरी। और ये चाल ना लेके जब दो चाल हमें मिल जाए तो क्या लेते हैं हम लोग, रिलेटिव स्पीड लेते हैं, सापेक्ष चाल लेते हैं। तो कुल दूरी कितनी होगी, दूरी हमेशा ऐड होती है, यानी कि 127 प्लस 98। इसे याद रखना, दूरी हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। तो 127 प्लस 98, है ना। और चाल जब दो चाल हैं तो क्या करते हैं, अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, अब ये ट्रेन इधर भी जा रही है, दूसरी भी इधर जा रही है, तो सेम डायरेक्शन में चाल को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में प्लस करते हैं, है ना। अगर एक ट्रेन इधर जा रही है, एक इसके अपोजिट में जा रही है, तो सापेक्ष चाल क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो किधर जा रही है, विपरीत है, किधर है भाई, मिलने के बाद वो विपरीत दिया है, विपरीत दिशा में, यानी कि चाल, सापेक्ष चाल क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 35 और 55 में प्लस कर लेंगे। तो इन दोनों को जोड़ दो, 8 7 15 और 9 और 2 11 और 1 12, 1 लगा, 1 1 2, 225 हो गया ऊपर, नीचे 550 हो गया, है ना, और ये 90 हो गया, 90। आप इसे काट दो, 15 से काट दो, 15 6 का 90, है ना, 15 से 15 बार में कट जाएगा। पॉइंट में आ रहा है क्या, किलोमीटर में है, बहुत अच्छा, देखो सही है, सब कुछ किलोमीटर में दिया है और आसान कर दिया। ये मीटर में दिया है, ये किलोमीटर में स्पीड दिया है, तो ये जो स्पीड आई है ना, इसको भी क्या करो, मीटर प्रति सेकंड में बदल दो यहीं पे। तो यहीं पे आप हम इस किलोमीटर की स्पीड को किस में बदलते हैं, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलना हमने आपको बताया था, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 5 90, है ना, 5 5 25, देखो 5 का 5 में किया 25, 25 से इसको काट देंगे किसके कितने बार में, 25 से कितने बार में कटेगा, 25 चौका 100, 25 100 8 200 और 25 9 225, यानी कि 9 सेकेंड। कितना रहा, 8 सेकेंड काउंट कह रहा था, 9 सेकेंड होगा डियर ना। कितना आ रहा है आप लोग का, है ना। रजनी सोनी कह रही सर 9 सेकेंड होगा, सोनाली पटेल 9 सेकेंड, MS धोनी, खुशबू कुशवाहा, अक्षय, गुलशन साहू, सालू ठाकुर, आरिफ बिहार वाले, सौरभ, गोविंद कुमार, गुरुजी ई बार लाइक करने के लिए बोलिए। देखो अब हमने प्रचार करना बंद कर दिया है, सही बता रहे हैं, और आप लोग अपने अब हो चुके हो, अपने से कोई चीजें नहीं कहनी चाहिए यार, उसमें मांगी हुई खुशियों से किसका भला होगा। आप लोग की डिमांड थी सर सब्सक्राइबर दिखा दीजिए, सब्सक्राइबर दिखा दिया गया। आप लोग के लिए सारी चीजें आपके फेवर में की जा रही थी किसी तरह, चलो एक बेहतरीन, आप जब क्लासेस लेंगे आपको खुद ही लगेगा कि नहीं चलो सर हम कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए, और उसमें कहने की जरूरत ही नहीं है, ना ही क्लास ज्वाइन करने के लिए बताए जाएंगे, ना ही आपको लाइक या शेयर करने, जिन्हें ज्वाइन करना है वो ढूंढ लेंगे, उन्हें पता है कैसे ज्वाइन करना है क्लास, है ना। जिनको पढ़ना है वो अपने लिए पढ़ेगा, और उससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि सारी चीजें लगी हुई ऑटोमेटिक है, इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरा ऐप में लगा है, कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, क्या नंबर है, सब कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, एक धातु के, देखो ये सवाल सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो कर लिया समझ लो बेस्ट है। एक धातु के अर्धगोले प्याले की आंतरिक तथा बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः इतना इतना है, गोल प्याले का संपूर्ण पृष्ठ होगा, ये गारंटीड है, इसमें 80% स्टूडेंट गलत करेंगे। चलो सभी स्टूडेंट बताओ क्या आ रहा है,
अच्छा, बैजनाथ कह रहा है सर मैं काउंसलिंग के लिए पैसा पेड कर दिया हूँ। जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए आपने बहुत सारे स्टूडेंट पेड कर दिया, उनका नाम रजिस्टर में नोट हो गया है। इसलिए नोट किया गया है कि अगर काउंसलिंग जैसे ही स्टार्ट होगी तो सबसे पहले आपको फोन जाएगा कि आपकी काउंसलिंग की जा रही है, आपके हिसाब से सारी चीजें फिलअप की जाएंगी। बहुत सारे लड़कों और लड़कियों ने ऑलरेडी पेमेंट करके ज्वाइन कर लिया कि सब जैसे स्टार्ट होगा, क्योंकि आपको पता है ज्यादा स्टूडेंट की संख्या होगी तो थोड़ा लेट भी हो सकता है, इसलिए जो स्टूडेंट पहले जुड़े उनको ही होगा और 500 से ज्यादा स्टूडेंट का नहीं होगा। चलो 9 आ रहा है सर। रजनी सोनी कौन है भाई? 27 पाई बोल रही है सर। 27 पाई होगा हर बार फास्ट। ओके, नया चेहरा है। इंस्टा रील्स करेक्ट सर 27 पाई। हमें कहा था 80% गलत होगा, यहाँ पे तुम लोग 80 नहीं 90+ गलती की हो, शायद ही कोई सही कर पाए। इसका ये आंसर नहीं होगा। अब सुनो कैसे और क्यों, क्या है इसका राज। देखो इन्होंने ये कहा, बहुत ही स्पेशल सवाल है और इस टाइप का आपको बताया भी नहीं गया पहले। एक धातु के अर्धगोली, एक धातु का अर्धगोला है कुछ ऐसा, जैसे कटोरी में चाय पिए होगे, चावल कुछ भी घर में कटोरी होगी ना, दाल पिए होगे या कुछ भी पिए होगे, तो अर्धगोली ऐसे गोल टाइप का होता है कटोरा आपका। ये क्या है? ऐसे मान लेते हैं ये खोखला टाइप का है ना। एक धातु के अर्धगोली प्याले का आंतरिक तथा बाह्य त्रिज्या है। देखो आंतरिक मतलब ये, अब यहाँ से अगर इसे माने तो ये R1 अगर अंदर वाली त्रिज्या को स्मॉल r से दिखाएं तो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और यहीं से अगर ये बाहर तक की जाए यानी कि बाहरी वाली त्रिज्या अगर इसको कैपिटल R से दिखाए तो ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है इन्होंने। प्याले के संपूर्ण पृष्ठ होगा। संपूर्ण पृष्ठ से हमने एक बोला था, जब भी आपको टोटल सरफेस वर्ड यूज हो जाए, संपूर्ण पृष्ठ वर्ड यूज हो जाए अभी किसी भी क्वेश्चन में, तो इसका मतलब आप अगर मान लो आपके पास कोई कपड़ा है, इस कपड़े को आप इसके अंदर 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 इधर लगाए हो, है ना। रुको आपको कलर के द्वारा आपको समझाता हूँ, है ना। इसमें क्या किया आपने, सही, आपको संपूर्ण पृष्ठ का मतलब इस पे अंदर अंदर क्या करते हो, कपड़ा लगा देते हो सरफेस, और ये बाहर बाहर भी है ना। पहला आप अंदर अंदर कपड़ा लगाए, दूसरा बाहर बाहर, और इन्होंने संपूर्ण पृष्ठ का रखा है। संपूर्ण पृष्ठ मतलब इसको अगर आप काटोगे तो इसके ऊपर भी एक क्या करेगा, कपड़ा लगाएगा। कपड़े से तो मान लो पूरा ढक लियो, अंदर से भी बाहर से भी और इस पे भी। तो अंदर से जब आप ढके हो तो जो कपड़े का क्षेत्रफल लगेगा ये क्या लगेगा, अर्धगोला है, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई r स्क्वायर, तो मैं अंदर वाले के लिए लिख रहा हूँ 2 पाई r, स्मॉल r है तो स्मॉल r1 या स्मॉल r स्क्वायर, है ना। ये अंदर वाले कितने क्षेत्रफल का कपड़ा लगा उसका एरिया निकल गया। प्लस इसी तरह हम बाहर वाले का भी निकालेंगे तो आपको यस सर 2 पाई कैपिटल R, यानी कि बाहर वाले की त्रिज्या कैपिटल R है तो कैपिटल R स्क्वायर। अब प्लस आपको पता है इस पे भी एक इसका कपड़ा लगेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, यानी पाई r स्क्वायर, यानी कि ये खोखले बेलन के लिए R1 या कैपिटल R माइनस स्मॉल पाई r स्क्वायर, स्मॉल r का स्क्वायर। ये फार्मूला आपने पाई r स्क्वायर पढ़ा होगा, खोखले बेलन के लिए ये यूज होता है। तो यहाँ पे 3 तरीके से हमने कहा, एक बाहर वाला, एक अंदर वाला और एक सबसे ऊपर जो टॉप पे रहेगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से अच्छे समझना, 2 पाई r स्क्वायर, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पाई r स्क्वायर, यानी कि ये कहीं ना कहीं ये और ये दोनों मिलकर 3 पाई r स्क्वायर हो गया। आपको हो गया हाँ 2 पाई r स्क्वायर और पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर। और ये देखो 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर, हाँ ये देखो 2 पाई, इसको ये नहीं, ये दोनों जुड़े हैं तो ये हुआ है ना। और ये एक साथ ले लो, देखो 2 पाई स्मॉल r स्क्वायर में से पाई r स्क्वायर घटाएंगे, यानी कि 2 पाई r स्क्वायर में से क्या घटाएंगे, पाई r स्क्वायर घटाएंगे। 2 पाई r स्क्वायर में से क्या घटाएंगे, पाई r स्क्वायर घटाएंगे, तो क्या बचेगा, केवल पाई r स्क्वायर बचेगा। यानी कि यहाँ क्या लिखना चाहिए, केवल और केवल पाई r स्क्वायर लिखना चाहिए। तो हम लोग उसी को लिखते हैं प्लस में पाई r स्क्वायर। बस वैल्यू को लिखो, आंसर आपका अब आ चुका है। तो वैल्यू आपके क्या 3 पाई की वैल्यू पाई में ही रहने दो, क्योंकि सारा आंसर पाई में ही दिया। कैपिटल R का 5 है तो 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है।
प्लस पाई रहने दो, स्मॉल आर कितना है भाई 16, 4 चौका 16 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो 25 तिहाई 75 पाई, 75 पाई ये हो गया और 16 पाई ये हो गया, है ना 16। तो 25 और 16 9 6 15 1 और 7 1 8 और 1 9 91 पाई। इसमें टोटल जो एरिया का संपूर्ण पृष्ठ इसका होगा ये 91 पाई होगा, ना कि 27, 91 पाई। और इसे याद कर लो और कैसे बनाना है इक्वेशन भी समझ लो। इसमें संपूर्ण पृष्ठ बोला है और एक खोखले टाइप का है, दोनों चीजें इसमें कॉमन है आपकी, है ना। और ऐसे सवाल को आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, आपको करने ही पड़ेंगे। 91 पाई, ठीक है। अवसम टेक झारखंड के लिए नहीं है क्या? अब नहीं है, अब तुम जानो डियर। अगर आपको ज्यादा मालूम है तो उसमें मैं समझा नहीं सकता। आपको जब एक बार बता दिया गया है सभी को कि झारखंड का हो, बिहार का हो, यूपी का हो, या कहीं पे भी चले जाओ, मैथमेटिक्स जो कि पॉलिटेक्निक का है एक ही है। आप जाके अपना सिलेबस देखो डियर, सिलेबस आपको लगेगा नहीं सर सेम ही है। तो रोज रोज एक ही चीजों को कहने की जरूरत नहीं है कि ये बिहार के लिए, झारखंड के लिए। आप अब समझदार हो चुके हैं, आपके पास समय भी कम है, इसलिए केवल सिलेबस के चक्कर में अभी पढ़ेंगे कि अभी सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है। तो आगे कैसे करेंगे, एक बार जान लो फिर पढ़ना स्टार्ट कर दो। यही नियम ही है कि बार बार सोचने में या डिस्कशन करने में या डिसीजन लेने में देरी नहीं करते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, उसके बाद बस पढ़ाई करने में ज्यादा टाइम देंगे तो ज्यादा कर पाएंगे। देखो कहा था मैं जानबूझ के वैसे क्वेश्चन ला रहा हूँ जो एग्जाम में आ रहे हैं। और ये भी सवाल आपका शंकु का है और दे रखा है एक लंब वृत्ताकार शंकु ए का आयतन अन्य लंब वृत्ताकार शंकु बी। दो शंकु हैं और दोनों के आयतन में रिलेशन दे रखा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम दो शंकु बनाते हैं। आप इसको करते रहिए, देखते हैं इसका आंसर कौन करेगा। पिछले वाले में तो आपने गलती किया है, लेकिन इसमें गलती नहीं करना है, ठीक है। एक शंकु ये हो गया और एक शंकु थोड़ा और बड़ा बना दो। चलो आंसर कितना आ रहा है मुझे ये जानना है आपका, ठीक है। इसका आयतन V1 दिखा दो, इसका आयतन V2 दिखा दो। आयतन का अनुपात दे रखा है और क्या कहा है, शंकु बी की ऊंचाई ए की अपेक्षा 3 गुनी है। ये जो शंकु, अच्छा इसको शंकु ए का नाम दे दो, इसको शंकु बी का नाम दे दो। इन्होंने कहा है कि शंकु बी की ऊंचाई शंकु ए की अपेक्षा 3 गुनी है। अगर इसकी ऊंचाई h है तो इसकी ऊंचाई कितनी है भाई 3h है, 3 गुनी है, ठीक है हो गया। और कहा है 3 गुनी, तब शंकु बी की शंकु ए की त्रिज्या के अनुपात। देखो शंकु बी का यानी इसकी त्रिज्या कितनी होगी और इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसका अनुपात पूछा है, अनुपात पूछा है, अनुपात पूछा है। तो हमें पता है आयतन दिया है, इन्होंने आयतन दे रखा है कितना 3 गुना। देखो आयतन वाला फार्मूला लगा दो, जो पहला वर्ड इन्होंने यूज किया है, एक लंब वृत्ताकार शंकु ए का आयतन बी के आयतन की 3 गुनी है। यानी इसका आयतन लिखोगे यानी V1 बराबर क्या हो जाएगा 3V2। इसका जो आयतन ए का आयतन है शंकु बी के आयतन का 3 गुना, यानी इसमें 3 से गुणा कर सकते हैं। और आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, किसको किसको याद है शंकु का आयतन, कौन बताएगा। और याद रखना, जिसे नहीं याद है याद रखेंगे, क्योंकि आप लोग फार्मूले को भूलते हो और फार्मूला ही आपको क्वेश्चन में गलती करा सकता है। इसलिए आपको हर एक, चाहे बेलन का हो, शंकु का हो, सब कुछ याद होना चाहिए। और याद रहेगा तो आप क्वेश्चन बनाने को बना लोगे, लेकिन बीच में फार्मूला भूल गया तब नहीं बना पाओगे। इसलिए ये कौन है सर 1/3 पाई r स्क्वायर h। अच्छा नवनीत कह रहा सर 3 और 1 होगा गुरुजी। रोहित कह रहा सर 1/3 पाई r स्क्वायर h। हाँ सही है, सबका सही है लगभग, क्योंकि आपको पढ़े हो तो याद है, लेकिन सबको याद रहना चाहिए। आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर। इसके लिए रख तो इसकी त्रिज्या हम लोग r1 लेते हैं, इसकी त्रिज्या r2 लेते हैं। तो 1/3 पाई r स्क्वायर यानी कि r1 का स्क्वायर और h मतलब इसकी हाइट क्या है भाई, इसकी हाइट क्या है h है। 1/3 पाई r1 का स्क्वायर h इक्वल टू 3। आयतन का फार्मूला लिख दो इसके लिए भी आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर h कितना है 3h है, h की जगह पे क्या है 3h है।
ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 3 से 3 खत्म, यस, इधर पाई है, इधर भी पाई है, खत्म, इधर एक h है, इधर भी एक h है, खत्म। इधर क्या बचा है, r1 स्क्वायर, r1 का स्क्वायर। इस 3 को हम इधर क्रॉस ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 3 पहले से है, यानी कि 9 हो जाएगा। 3 का उधर ले जाके मल्टीप्लाई किया 9 हो गया, और यहाँ पे r2 का स्क्वायर बचा है। हमें क्या चाहिए, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात, और किसकी त्रिज्या का, b का a की त्रिज्या में अनुपात, b का ये है और a का ये है। तो आप कहोगे सर b का a के साथ अनुपात पूछा है, b का a के साथ अनुपात पूछा है, तो b को यहीं पर रहने दो, r1 को नीचे लेकर आओ, यहाँ पे 1/9 को नीचे लेकर आओगे, यानी कि r2/r1 का होल स्क्वायर। देखो r2 वही है, r1 भी नीचे लेकर आए, इसका भी स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लिख दिया, यानी कि r2/r1 कितना आ गया, स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि r2/r1 हमारा कितना आ गया भाई, 1/3, यानी कि 1:3 हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। यस सर जी, ये कौन है, ओहो 3:1 भी कर लिए। देखो देखो गलती क्या की हो आप लोग, कुछ स्टूडेंट कह रहे सर 1:3 हो जाएगा, 1:3, और कुछ कह रहे सर 3:1 हो जाएगा, जो कि आपका किसमें पूछा है ये ध्यान देना, बी का ए में अनुपात पूछा है कि ए का बी में अनुपात पूछा है, आंसर आप सही लाओगे, लेकिन लास्ट में हमें मैच कैसे करना है ये भी तो विशेष ध्यान देना है। ठीक है, देविका करे सर 1:3 होगा, इस्पाक अंसारी सही है, वेरी गुड, समझ में आया, डी होगा। इंस्टा रील्स कह रहे सर डी होगा, चलो इंस्टा चला रहे हो, चलाते रहो, लेकिन पढ़ाई करते रहना है। आप सभी को एक भी दिन अपनी अब लॉस में नहीं जाने देना है, आपको सीखते रहना है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल करोगे, सारे क्वेश्चंस नए मिल रहे हैं आपको आज, बिल्कुल, और ये सब जानबूझ के पढ़ना, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे, बेलन का, शंकु का, जो कि आ रहा है वही पढ़ा भी रहा है, और कम समय में आपका फास्ट रिवीजन हो जाएगा। पूरे बुक को धीरे धीरे इसमें कवर किया जाता है मिक्स क्वेश्चंस में। 2 बेलन है, त्रिज्याएं दे रखी है, उनकी ऊंचाई भी दे रखी है, उनके आयतनों में अनुपात, तो सिंपली फार्मूला जिसको बेलन के आयतन का मालूम होगा वो कर पाएगा। कौन बताएगा इसका, चलो फास्ट वे में, और एक बार फिर से शेयर कर लीजिए सभी लोग अपने अपने ग्रुपों में, सभी स्टूडेंट आ जाए रेशो एकेडमी के। यस सर जी, एवरीथिंग इज ओके। रोशन कश्यप करा, एकता कुमारी करे सर डी होगा, अवधेश, दिलकुश, मॉडरेटर अंशु ब्लॉक करो, अंकुश को ब्लॉक करो, चलो ठीक है। देविका करे सर पाई आर स्क्वायर, अच्छा, देविका को लगा कि हो सकता है सर जी इसका फार्मूला पूछेंगे, इसीलिए बेलन का फार्मूला पहले बता देंगे, सर पाई आर स्क्वायर एच होगा, वेरी इंटेलिजेंट, बहुत अच्छा। कितना आ रहा है, डी आ रहा है, ओके। सर यूपी का रिजल्ट कब आएगा, 14 तारीख को आएगा, अनुष्का सुमन, 14 तारीख को। चलो कोमल सोनी करिए सर 20:27 होगा, क्षितिज पासवान का सी होगा, बिहारी छोरा, चलो ठीक है। ज्योति, वंदना, ओके कोचिंग, नवनीत, अच्छा नवनीत का 27 होगा, गुरुदेव, अच्छा ठीक है। सुनो, आपने बेलन बनाया होगा, बेलन कैसा होता है सबको पता है, एक बेलन ऐसा है, दूसरा बेलन कैसा है, इससे थोड़ा बड़ा होगा, जिसकी त्रिज्या ज्यादा है, कुछ ऐसे ही बेलन। देखो जैसे कहा है, आपको फिगर एग्जाम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके डेटा को जरूर लिखें। 2 बेलन की त्रिज्या 2 और 3 है, अगर इसकी त्रिज्या हम मान ले 2 है और इसका कितना है भाई 3 है, और उनकी ऊंचाइयां 5 और 3 है, इसकी ऊंचाई कितनी है भाई 5 है, और इसकी ऊंचाई क्या है 3 है, ठीक है। और उनके आयतन में अनुपात, तो आयतन में अनुपात पूछा है, यानी कि इसका आयतन और इसका आयतन, फार्मूला लिख दो। तो आयतन क्या होता है, आपको को सर आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि देखो पाई
आर स्क्वायर एच आयतन और इसका आयतन यानी कि पाई, आर स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, एच यानी कि 3। आप कहोगे सर बिल्कुल पाई से पाई को हटा दो, खत्म। 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 पंजे 20 यानी ऊपर कितना गया 20, 3 का स्क्वायर के 9 और 9 तियां 27। ये तुमने एकदम इतनी सा सवाल है, इससे छोटा सवाल आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक लाइन में आ गया। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट सही होगा तो आप कहोगे यस सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिल्कुल 100% ये लगता है सभी ने सही किया है। ठीक है, आशुतोष का भी सही है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, खुशबू कुशवाहा, ज्योति, शुभांशु, मोहित, गुलशन, कोमल सोनी, अंशुका, सुमन सिंह, सलोनी अग्निहोत्री, रजनी सोनी, विश्वजीत यादव, क्षितिज पासवान, सर मेक अ वीडियो फॉर डेली रूटीन एंड डेली प्लानिंग माइंडसेट। चलो आज 11 बजे आप लोग को एक्स्ट्रा क्लास, जो स्टूडेंट पेड क्लास में जुड़े हैं ऐप पर आपको क्लास मिलेगा, टेंशन ना लेना। और उसमें बताया जाएगा आपको कैसे कैसे पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो सकते हैं। इसलिए आपकी फोकसिंग स्टडी होनी चाहिए कि इस टाइम में कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब देखो आपको जानबूझ के वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जा रहा है ताकि आप बाकियों से बेहतर बनो। एक शंक्वाकार तंबू है के निर्माण के लिए 264 वर्ग मीटर कपड़ा लिया जाता है। 12 मीटर तिर्यक ऊंचाई की तंबू बनाया जाता है। तंबू की ऊंचाई कितनी होगी? बहुत अच्छा, मैं फिगर बना रहा हूँ, आप क्वेश्चन बनाओगे। कह रहा है एक शंक्वाकार तंबू है, शंक्वाकार मतलब ऐसे तंबू जहां शादी ब्याह होता है, कैसा है? ऐसा है ना। इसमें क्या कर रहा है, इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 12 मीटर। ठीक है, आपसे पूछा है तंबू की ऊंचाई, ये हाइट इसकी कितनी होगी ये आपसे पूछा है। ये हाइट कितनी है ये पूछा है ना, ये पूछा है आपसे। तो आपको इस क्या है, शंक्वाकार मतलब शंकु है, शंकु का क्षेत्रफल हमें पता है और ये कितना पता है 264 वर्ग मीटर। और शंकु के क्षेत्रफल का फार्मूला आपको बताना है। कौन बताएगा? इस शंकु के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, है ना। कोन का एरिया कितना होता है, क्योंकि ये दे रखा है इन्होंने, वही तो हमें भी दिखाना है, इसलिए आप सभी को आंसर कर लिए हैं। और याद होने चाहिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन दूर होगा। कभी कभी आपको चीजें पढ़ते समय चैप्टर में याद रहता है, क्योंकि चैप्टर में आपको डेडिकेटेड क्लासेस मिलती है और वही फार्मूले यूज होंगे जो 4-5 उस चैप्टर के होंगे। लेकिन जब मिक्स होता है तो आपको कभी बेलन का याद करना पड़ेगा, कभी शंकु का, कभी वृत्त का, तो कभी ट्रिग्नोमेट्री का, इसलिए ये ज्यादा बेहतर होता है ना। कौन बताया सर? पाई आरएल, हाँ पाई आरएल, बहुत अच्छा। विकास कुमार ने बोला है, बाकी सब फेल है। विकास कुमार का सही है। विकास ने बोला सर पाई आर एल कितना दे रखा है 264, है ना। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ऊंचाई। तो सुनो, यहां से हम पहले आर निकालते हैं। आर बराबर कितना हो जाएगा 264 अपॉन में पाई नीचे आ जाएगा 22/7, 7 को ऊपर भेज दे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और ये एल भी नीचे आ जाएगा। एल कितना दे रखा है 12 दे रखा है। आर का मान कितना आ रहा है सॉल्व करने पर? देखो 12 से काट दो, देखो 11 से 2 बार में 11 दूना 22, 11 से इसे काटो 11 दूना 22, 4 लगा, 11 चौको 44, है ना। और 12 दूना 24, 7 दूना 14, यानी कि आर का मान आपको रेडियस मिल गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेडियस कितना है भाई 14 सेंटीमीटर, है ना। आपको एच चाहिए, हाइट चाहिए, तो एच बराबर आसानी से निकाल सकते हो, एच लंब होगा, यानी कि एच बराबर आप होगा अंडर रूट में 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, कितना आ रहा है 12 का स्क्वायर। आसानी से कर लेंगे। चलो अच्छा सुनो, एक दिक्कत और आपको हो सकती थी, क्योंकि आपने ये टोटल पाई आरएल, है ना, आप यहाँ पे ये पूरा नहीं लेंगे, सही है आपकी सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या आपकी ये केवल ये टोटल 49 है ना, तो हमें हाफ लेना पड़ेगा। कौन कह रखा है ये सर 7 आएगा? हाँ, आर बराबर 7, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे सर 7 आएगा।
अच्छा ये 2 से 2 ये कट गया था ना, ये 2 से 2 शायद हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, 2 से 2 कट गया, तो ये r बराबर 7 ही आया था, 7 आया था। ठीक है, तो r बराबर 7 ही रख दो, हमने नीचे वाली चीज़ों को नहीं देखा था, तो यहाँ पे 7 आएगा। तो 7 जब आ गया तो यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे, r आपका कितना आ गया भाई 7, ये त्रिज्या कितनी आ गई 7 आ गई, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको चाहिए h, h बराबर कितना होता है, ये h एक तरह से देखो ये लंब ही तो है, लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर h इक्वल टू हो गया 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, है ना, इसको इसमें से माइनस कर देंगे और 14 में से 9 गया 5, है ना, और 5, है ना, 95 आपने ला दिया h का मान। ओके, इसको सॉल्व नहीं किया, अच्छी बात की, ये सेम टू सेम इतने पे ही छोड़ दिया है, डेसिमल में रहता तो भी आप कर पाते, है ना, लगभग 9 पॉइंट कुछ आता है इसका क्या, ये ऊंचाई, लेकिन अंडर रूट में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपसे ये आंसर बदल देता डेसिमल में रहता तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते। ठीक है, सी हो जाएगा सर, बिल्कुल। ये कौन है भाई, आशुतोष, बहुत अच्छी बात है। सिया दर्पण कह रहा है सर 95 रूट में, मतलब ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छा। कोमल सोनी, वंदना, स्वीटी प्रिया, क्षितिज, साक्षी रंजन, रोहित, अनुष्का सुमन, साक्या परवीन, खुशबू कुशवाहा, युवराज सिंह राजपूत, ज्योति, देविका, अभिमन्यु, बंटी, मोहन राज दिवाकर, जोली, सबका लगभग सही है, बहुत अच्छा। समझ में आ गया कैसे करना है, भूलना नहीं चाहिए। ऐसे एक सवाल में मैं आपको इस तरीके से दिया, इस टाइप के आप कई सवाल खुद से बना सकते हैं, आपको किसी और पे डिपेंडिंग होने की जरूरत नहीं है कि यही सवाल आएगा, आपको शंकु वगैरह हो जो भी हो आपको बताया गया है और आपको करना पड़ेगा, दूसरा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। देखो ये भी बिल्कुल न्यू और कठिन सवाल है, लेकिन ये आसान हो जाएगा जब आप इसे बना पाओगे। देखो इन्होंने कुछ ऐसे कहा है, 4 मीटर व्यास का 14 मीटर लंबा एक लकड़ी का लट्ठा है। लकड़ी जब पेड़ कटता है तो देखते हो ना लंबे लंबे सब लाइनों में रोलिंग पे लग जाता है, तो ये जो लकड़ी है ना इसका इन्होंने क्या दे रखा है, लकड़ी है गोलाकार, व्यास दे रखा है ना, कितना 4 मीटर, कितना 4 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 मीटर हो जाएगी। अच्छा 14 मीटर लंबा है, 14 मीटर सामान्य लंबाई के षष्ठकोणीय लट्ठे के में परिवर्तित किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, किसी तरह छिलकर, है ना, इसको षष्ठकोणीय बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है, षष्ठकोणीय, मतलब कि इसके जैसा इसे बनाया जाता है। षष्ठकोणीय का मतलब किया हुआ, इसको बाहर से ये वाला एरिया छीलकर निकाल दिया गया, ये वाला एरिया छीलकर निकाल दिया गया, तो हम इधर का भी हम भी निकाल देते भाई, है ना, क्योंकि उस पे राना करके चाहे जो भी इसका बाहरी वाला हिस्सा, इसका षष्ठकोणीय, लकड़ी क्या होता है नॉर्मली गोल होता है, इसको षष्ठकोणीय में बदल दिया गया। ठीक है, अब ये क्या कहा है, कितने मीटर तक है भाई ये लट्ठा, ये ऐसे ही 14 मीटर लंबा है, यानी इसको ऐसे ऐसे लेकर जाओगे तो ये कितना, कहीं ना कहीं ये 14 मीटर लंबा ऐसे लकड़ी का लट्ठा है। और इन्होंने कहा है परिवर्तित किया जाता है, इसमें से अधिकतम आयतन का षष्ठकोणीय लट्ठा क्या होगा। कुल मिला जुला के इसका क्या पूछा है आपसे, आयतन पूछा है। क्या पूछा है, आयतन पूछा है, आयतन पूछा। आयतन का फार्मूला क्या होता है भाई, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ऊंचाई को इसमें हम लोग एच से दिखा सकते हैं, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, या फिर हाँ ऊंचाई रखो, क्योंकि इस लकड़ी को ऐसे खड़ा कर दोगे तो ये ऊंचाई होगा, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आयतन बराबर, और लंबाई गुणे चौड़ाई को ये हमने कहा था आयतन का एक फार्मूला ये होता है जो याद रखना है आपको, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यानी कि ये षष्ठकोणीय है, इसका क्षेत्रफल निकालो, षष्ठकोणीय है यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालो। तो क्षेत्रफल क्या होता है, किसी को याद है षष्ठकोण का, तो आप कहोगे सर 3√3/4 भुजा स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसी को सॉल्व कर लीजिए। 3√3 a का मान, इसकी एक साइड की लंबाई 2 है दिया है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। चलो पूरा पहले करो तुम सॉल्व।
आसान है, क्योंकि अब तो फार्मूला ही रख दिया गया, आपको वैल्यू रख के बतानी है। कैसे कन्वर्ट हुआ है फिगर आपको समझा दिया गया है, आपको तुरंत इसके आंसर कर लेने चाहिए। सर 56 पाई आएगा सी। कोमल सोनी कह रहे सर 50। अच्छा सॉरी, एक चीज यहाँ पे फार्मूले में 2 रहता है ना, ये समबाहु त्रिभुज नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा 2 रहेगा। ठीक है, तो आप लोग 2 पे रखें। ठीक है, अब बताओ, तो 2 से 2 काट सकते हो आप चाहो तो, और ये क्षेत्रफल का हो गया, और ये इसमें ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊंचाई कितना था भाई 14 मीटर है ना, तो इसको रखो, वैल्यू को देखो कितना आ रहा है 3√3, अगर 2 से हम इसे काट दें 7 बार में, 2 का यहाँ पे एक जगह 2 रखेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर तो पूरे 7 है ना। तो देखो 2 का स्क्वायर किए 4 है ना, देखो पहले 7 का 3 में किए 21 है ना, 7 तियां 21 और 21 चौका 84 √3 घन मीटर। समझ में आया? ऑप्शन नंबर बी अगर आपका जा रहा है तो सही है। 56 पाई आता है, अगर 4 रहता तो ये 84√3 होगा। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती भी किया। समझ में हुआ कि नहीं? क्लियर आया कुछ? बोलो कि अटके हुए हो? जी सर 56 से में होगा है ना। सर जी एक दिन मैथ का ऑल फार्मूला रिवीजन करवा दीजिए लाइव में। अच्छा दिलखुश कह रहा है फार्मूला, देखो मैथमेटिक्स का फार्मूला आपको एक बार मैं दिया हूँ, हालांकि आप फिर से मैं करवा भी दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ नए चैप्टर्स जो कि जरूरी हैं उसे करवाऊंगा। और याद रखना आज आपको 2-3 काम एक्स्ट्रा में दे दे रहा हूँ, तो कि आप उसे किए रहो। पहला काम जैसे देखो क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है उसी के अनुसार बता रहे हैं, जिसे फॉलो करना होगा वही केवल करेगा। आपको जैसे साइन 15/75, साइन 75 का मान कितना होता है, साइन 105 अंश का मान कितना होता है ना, और ऐसे ऐसे करके ये जो रेंडमली एंगल होते हैं साइन के और कॉस के याद कर लेना, नोट कर लो इसे, आपको आज याद कर लेना है। एक सवाल इसमें से डायरेक्ट आ जाएगा आपको, और इस बार भी आया था। तो ये जो एंगल होते हैं साइन 75, 105 या फिर 15 साइन में और कॉस में, बस 2 ही का याद रखना, साइन और कॉस में, बाकी का याद नहीं रखना है। दूसरी चीज आपको एक चैप्टर और पढ़ना है जिसका नाम है मैट्रिक्स। आपको चैप्टर नंबर 40 पे पढ़ाया गया है, तो आपको इसके थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों एक में लगे हुए हैं। दूसरा काम आप इसे याद कर लेना, याद क्या पढ़ लेना, ताकि ये आपका आधे घंटे में आप 10-10 हज़ार स्टूडेंट से आगे जा रहे हो, बस ये याद रखो। तीसरा काम आपको मैं दे रहा हूं, और तीसरा काम क्या है आपके लिए? तीसरा काम ये है कि चैप्टर नंबर 31 से लेकर 40 तक आपको कंप्लीट या तो फार्मूले याद होने चाहिए या फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आप आसानी से बना पाओगे। ठीक है, इन चीजों का विशेष ध्यान देंगे कि आज जैसे शंकु वगैरह का ये सब फार्मूला आ रहा है, तो आपको ये तीनों चीजें याद रखनी होंगी, मैट्रिक्स, एंगल और चैप्टर्स 30 to 40। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और स्मार्टली नहीं पढ़ोगे तो फिर बहुत पीछे हो जाओगे, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है कि आप आराम से सोचो। पहले जितना सोचना तब सोचो और उस पर काम करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 मीटर लंबे, 15 मीटर चौड़े तथा 10 मीटर ऊंचे कमरे में अधिकतम लंबाई की रखी जा सकने वाली क्या छड़ की लंबाई क्या होगी, खंबे की लंबाई क्या होगी? तो इसका बिल्कुल मैंने बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या निकालोगे? आपको चाहिए कि इसका हमें विकर्ण चाहिए। आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे को हम लोग क्या बोलते हैं? घनाभ, है ना। और घनाभ में उस कमरे में आप सबसे लंबा अगर कोई चीज रखना होगा तो आप उसके विकर्ण के, अगर आपका ऐसे कमरा है ना, तो आप अगर इसके विकर्ण के बराबर लंबाई का कोई चीज रखोगे ना, तो ये ज्यादा आ पाएगा, है ना, क्योंकि इसको इधर बाहर करोगे थोड़ा सा बाहर आएगा। अधिकतम लंबाई को पूछेगा तो कुल मिला जुला के आपको क्या निकालना है? विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है? विकर्ण निकालना है। और घनाभ का विकर्ण आपको पता है, घनाभ का विकर्ण का फार्मूला पता है, क्या होता है आपको? सर लंबाई के स्क्वायर, चौड़ाई के स्क्वायर और ऊंचाई के स्क्वायर दे रखा है आपको।
कितना 15 का स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर कर दो और 30 का स्क्वायर कर दो। सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 30 का स्क्वायर करेंगे 900, 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 10 का स्क्वायर करेंगे 100। तो कितना आ जा रहा है यहाँ से? 9 और 2 1125, 11 और 1 1225, यानी कि 1225। और 1225 किसका स्क्वायर है भाई? आप कहोगे सर स्क्वायर रूट ये निकल के आएगा 35 का। ऑप्शन नंबर याद हुआ? याद रहना चाहिए। कमरे वाला कहेगा अधिकतम लंबाई का कहेगा तो आपका ऑप्शन नंबर या फार्मूला यही होना चाहिए विकर्ण का। जिसे याद नहीं है नोट कर लेंगे, ठीक है। लाइक नहीं ना किए हो सभी लोग? हाँ अच्छा किए हो। यस सर जी, नहीं किया? हाँ वेरी गुड, पढ़ो बस। अच्छा लाइक वाले लाइक करें या ना करें, डिसलाइक वाले जरूर करते हैं। बहुत ही बेहतरीन, और ज्यादा बेहतरीन आप लोग उसे क्या करते हैं, प्राउड मोमेंट कर देते हैं कि सच में इंडिया में क्या है। इसी के वजह से देखो आज आपको रियलाइज नहीं होगा जो कि पॉलिटेक्निक करने के बाद जो आपका ड्रीम जॉब होगा, जैसे कि जेई बनना और यूपीपीसीएल में जेई बनना, यानी पावर हाउस में जेई जो बनते हैं। आज मेरा खुद का 7:30 जैसे 7:30 से 8 बजे तक रिपोर्टिंग थी, यानी कि आज एग्जाम है और 9 से 12 एग्जाम था, लखनऊ में सेंटर भेजा था। लेकिन आप लोग का एग्जाम नजदीक है इसलिए मैं गया भी नहीं और मुझे वाला कि वो जॉब चाहिए भी नहीं। लेकिन 2 साल पहले बिल्कुल उसी के लिए इंसान दीवाने हुआ करते थे कि किसी तरह ये जो कि ड्रीम जॉब है जिसमें अच्छी प्रोफाइल वाली सैलरी मिलेगी आपको, उसको छोड़कर चले आए। कहीं ना कहीं अगर आपका एग्जाम नहीं रहता तो जरूर देकर आते, बिल्कुल देते और काम भी हो जाता तो और अच्छा होता। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी, क्योंकि ये लगभग अब मेरा लास्ट फॉर्म है। लास्ट फॉर्म तो वैसे भी मैं फॉर्म भरना बंद कर दिया हूं 2 साल से, लेकिन ये पहले का फॉर्म था जिसका एग्जाम अब हो रहा है और ये आज था, लेकिन उसको नहीं दिया गया। कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग अगर रिजल्ट बढ़िया नहीं लाओगे तो ज्यादा दुख होगा। दुख तो वैसे ही मुझे है, ऐसी बात नहीं है कि दुख नहीं है। जो सबसे फेवरेट चीज है उसको त्याग कर पाना आसान नहीं होता है ना। उसको बिल्कुल ना ही कोई आपको सजेस्ट करेगा कि आप छोड़ो। 100 लोग से पूछोगे तो 100 लोग बोलेंगे नहीं आपको देना चाहिए, लेकिन एक दिन जाने आने में प्लस एग्जाम देने में 24 आवर एक्स्ट्रा लगता, तो इस वजह से नहीं गए। और एडमिट कार्ड किसी को देखना है विथ प्रूफ दिखा देंगे, नहीं तो कहोगे सर झूठ बोले फेक है। यूपीपीसीएल के एग्जाम में सभी को पता है। और वैसे भी मैं कल ऑफिस पे नहीं था, कल भी एग्जाम दिलवाने गए थे, लेकिन कल कानपुर में थे और कानपुर में मेरा नहीं था किसी और का था, बहुत ही खास रिलेटिव का। तो सोचने वाली बात यह है कि मैं अपना एग्जाम नहीं दिया, दूसरे का दिलवा दिया, अपना नहीं दिया। क्योंकि अब होती है इंसान की अलग अलग सोच कि मेरे वजह से किसी और का लॉस ना हो, हमारा होगा हमें चलेगा, लेकिन दूसरे का लॉस ना हो। और इस बार भी आपके लिए रुका गया है कि चलो एक 24 घंटे में आपको 2-3 क्लासेस भी एक्स्ट्रा दूंगा, तो आप कम से कम 10 क्वेश्चन तो ज्यादा बना ही लोगे। लास्ट की चीजें आपको ज्यादा याद होंगी। और अच्छी बात आपको ये रहती है कि आपको वो चीजें लास्ट में बस देते हैं हम लोग जो आपको हाईली नीडेड हो। ये नहीं कि बस कुछ भी पढ़ते रहो, कुछ भी पढ़ते रहने से नहीं होगा, आपको वही पढ़ना होगा जो एग्जाम की डिमांड है, और उसे आप लोग नहीं समझ पाओगे क्योंकि आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो। वही स्टूडेंट जहां 2 बार दे रहा होगा उसको कुछ तो आइडिया ज्यादा होगा आपसे, क्योंकि पिछले साल पेपर दे चुका है ना। चलो चलो कोई नहीं, सच में बहुत ज्यादा मुझे दुख है, इसीलिए चेहरा भी मेरा डाउन है कि मैं एग्जाम क्यों नहीं दिया। हाँ, कोई नहीं। और एक और बैड न्यूज है, सुबह ही बैठ के काफी ज्यादा बैड न्यूज है। आपके जो मनीष ऑपरेटर सर है उनकी
मम्मी का सुबह ही डेथ हो गया, तो वैसे भी प्रॉब्लम्स और है, हार्ट अटैक से उनका डेथ हो गया सुबह ही, क्योंकि कई दिन से मनीष सर वैसे भी नहीं आ रहे थे, एडमिट थे उनकी माता जी। इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। दो जीवाएं दे रखी है, कहीं पे भी ले लो, नाम दे दीजिए ए बी सी डी, बाहर मिल रही हैं बिंदु ओ पे। यदि एओ दे रखा है, ओबी भी दे रखा है, ओसी भी दे रखा है, आपको ओडी बताना है, ये दूरी बतानी है कितनी होगी। तो हमने, सुनो मेरी बातों को, हमने आपको क्या बताया है, क्या सिखाया आज तक? हमने आपको यही सिखाया कि ऐसे फिगर जब भी आए वृत्त के बाहर अगर एक दूसरे को क्रॉस करे तो पहले टोटल बाहर वाली दूरी लेंगे और दूसरा बाहर वाला हिस्सा, क्या टोटल बाहर वाली दूरी और दूसरा बाहर वाला हिस्सा, ऐसे ही हमने बताया आपको। यानी ए से ओ तक, क्या इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ए से ओ तक की दूरी, ए से ओ तक की दूरी मल्टीप्लाई बाई दूसरा बाहर वाला हिस्सा, यानी कि बी से ओ तक की दूरी, ये इक्वल होगा सेम इसके लिए, यहाँ से बाहर तक की दूरी यानी कि सी से ओ तक की दूरी मल्टीप्लाई बाई दूसरा बाहर वाला हिस्सा यानी कि ओडी, है ना। ओडी का और डीओ को बात एक ही है। तो ए ओ का मान आपको पता है कितना है, 6 रख दो। बी ओ का मान आपको पता है, बी ओ का मान पता है कितना, 12, यानी रख दिए। और ओसी का मान आपको पता है 8 है ना। अच्छा, ओडी पूछा है, कोई बात नहीं, सॉल्व कर देंगे। तो आप 12 × 72, 8 को नीचे लेकर आओ, ओडी बराबर मिल गया। तो कितना आया, 8 से 9 बार कट जाएगा, यानी कि ओडी बराबर कितना हो गया भाई, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। और ये एक सवाल नहीं है, इसके जैसे आपको कई सवाल मिलेंगे सिमिलर, लेकिन ये जो लॉजिक, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो तरीका है, ये आपको इक्वेशन लिखना आपको आना चाहिए। और ये आपको अगर लिखना आता है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दिल खुश, चलो ठीक है डियर, आपकी सिंपैथी है, अच्छी बात है। ये कोई एहसान नहीं है, ये एक फर्ज है। देखो आपको सब कुछ, सब लोग धोखा दे सकते हैं, दो लोग आपको कभी धोखा नहीं देंगे, आपके पेरेंट्स यानी कि माता पिता और आपके टीचर्स। अगर आप सही से जुड़े हुए हैं कहीं पे भी तो आपको वहां से धोखा नहीं मिलेगा। बाकी तो दुनिया कैसी है आपको पता ही है, सब लोग अपने फायदे के लिए आपका यूज करेंगे, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सारी चीजें सोचो, आप जहाँ पे खोज कर ढूंढते कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, या किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो आपको आसानी से मिल रहा है। और यहाँ रिश्वा एकेडमी ऐसे ही नहीं डियर फेमस या ओवर इंडिया में पॉलिटेक्निक के लिए सबसे नंबर 1 पे, यहाँ पे आपको बिल्कुल वो चीजें मिलेंगी जो आपके एग्जाम के फेवर में हो। और एग्जामिनर जिस तरीके से अपना क्वेश्चन पूछ रहा हो, देखो वृत्त का सवाल है, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि डी ई सी का मान, डी ई सी का मान, कुल मिला जुला के ये वाला एंगल पूछा है। कौन बताएगा इसका सही जवाब? 65 होगा सर, 65 होगा, 55। टेंशन ना लो, 11 बजे वाले में आप लोग को मैं फिर से अभी पूरा फुल गाइडेंस दूंगा कि कैसे करना है, ठीक है। और जिन्हें लास्ट समय में भी अगर अच्छी तैयारी करना, भी इतना समय है ना, इतने में आपको हर एक क्लास से 5-5 तरीके मिलेंगे। मतलब कि अगर आप कम से कम आने वाले 5-10 दिनों में, अगर आपके पास मान लो किसी के पास 10 दिन है, डेली 5 क्वेश्चंस भी उसका तैयार हो रहा है ना, एक क्लास से। और ये आपको कितने 3-3 क्लास डेली मिल रही हैं, 1500 तरीके आपके सवाल सॉल्व हो जाएंगे। इसमें से आएगा कितना, 90।
यानी कि लगभग लगभग पूरा बुक आपका कई बार रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ से आप ऐसे ही जीत सकते हो, आगे आ सकते हो उतने स्टूडेंट के जो कि पीछे हैं। लेकिन आपको अब एग्जाम तक बिल्कुल फोकस रहना होगा। देखो अगर इस लाइन को हम ऐसे बढ़ाएं, मान लो इसको हम ऐसे बढ़ा दें, तो ये दोनों एक क्या है, पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं हैं। और समांतर रेखाएं हैं, और अगर आप ध्यान से देखो इस वाले एंगल को हम इस वाले एंगल के इक्वल दिखाएंगे, क्योंकि यह क्या है, सर्वांगसम है ना, आंतरिक। तो ये भी 55 हो जाएगा। ये आपके क्लास 6, 7, 8 का है कि अगर दो लाइन्स हैं, दो लाइन से अगर इनको कोई लाइन क्रॉस कर रही है तो ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के बराबर होता है, और वो ही इक्वल होता है इस वाले एंगल के, अगर इसको 30 इसके, है ना। ये आपको याद है, याद है? नहीं याद है तो सुनो, आज सुन लो। ये 4 कोण बराबर होते हैं, यानी कि पहला बराबर होगा दूसरे के, और बराबर होगा तीसरे और चौथे के। याद आया? कुछ याद आ गया होगा। और ये वाला कोण अगर हम इसको नाम दे दे 5, इसके बराबर होगा 6 के, और वैसे ही ये वाला होगा आपका 7 और 8। चलो इसमें अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ए, डी। ठीक है, याद रखिएगा। DEC का मान आपको मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला सवाल। और किसी त्रिभुज के, देखो ये वर्ड का केवल है, वर्ड इसके समझ पाओगे तो बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को क्रमशः इतने इतने पर 4 त्रिभुज बनते हैं, बने 4 त्रिभुज होते हैं। किसी त्रिभुज का है, कोई त्रिभुज है, बनाओ। मध्य बिंदु, किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को क्रमशः जोड़ने वाले 4 त्रिभुज। सुनो, किसी, देखो ऐसे क्या बोला, किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को क्रमशः जोड़ने से बने 4 त्रिभुज। इसके मध्य बिंदु को, इसके मध्य बिंदु को, इसके मध्य बिंदु को जोड़ने वाले, यानी इसको ऐसे हम क्या किए हैं, मिला दिए हैं। तो कितने त्रिभुज बने, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 4 त्रिभुज बने। इन्होंने कहा ये 4 त्रिभुज जो बने होते हैं ये क्या होते हैं, एक दूसरे के। अब आपका ऑप्शन के अनुसार आंसर होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज, अच्छा ना ना ना, गलत है। ओके, देखो ऑप्शन भी वैसा ही दिया गया है कि जहां आप गलती करो ये जैसा त्रिभुज होगा वैसा ही ये होगा, वैसा ही। अगर ये मिड पॉइंट्स को टच कर रहा है तब इसको हम लोग बोलते हैं सर्वांगसम। क्या बोलते हैं, सर्वांगसम। ऑप्शन नंबर डी। ऐसे त्रिभुज को हम लोग हमेशा सर्वांगसम बोलेंगे, मतलब जैसा ये होगा बिल्कुल, और ये चारों एक जैसा ही होगा। आपको देखकर भी हल्का आइडिया लगेगा कि बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी होगा गुरुजी। नवनीत कह रहा है डी होगा गुरुजी। ठीक है नवनीत। कोमल सोनी, सर सेंटर कितने दूर जाएगा, सेंटर का पूछो मत, दूर कहाँ भेजेगा। हमारा भी बनारस में दिया होता तब तो दे लेते, लेकिन लखनऊ भेज दिया। सोचो कम से कम 300 से ज्यादा किलोमीटर भेजा था, इस वजह से छोड़ना पड़ा, और कोई ऑप्शन नहीं था। और ये बहुत गलत होता है कि एग्जाम इतने दूर भेजते हैं। देखो एक क्वेश्चन ये कौन बताएगा, बॉयज एंड गर्ल्स। चलो सबका आंसर इसमें देखते हैं कौन इस सवाल को बता पाता है, क्योंकि इसके जैसा एक सवाल मैं करा चुका हूं, और जिसकी मेमोरी तेज होगी वो उसे याद होगा। बताओ। पीडीएफ सर, बिल्कुल डियर पीडीएफ मिल जाएगा आपको। क्लास ओवर होने के 5 मिनट बाद ही पीडीएफ मिल जाएगा। अगर मैंने कहा है तो वो हो जाएगा, ठीक है, परेशान नहीं होना। और आपको कहा ना वैसे ही चीजें मिलेंगी जो आपको हेल्प करेंगी। याद आया कुछ? सर बी को लॉक कर दीजिए, अभिषेक रंजन कर रहा है। समकोणी, अच्छा बी को लॉक कर दें। चलो बी को अभिषेक ने बोला है, अभिषेक रंजन ने।
है ना। बहुत सारे सुपर टैलेंट है रेशवा एकेडमी के स्टूडेंट में, ये पता चला कब, टीचर्स डे को 5 सितंबर को सबने बेहतरीन अपना परफॉर्मेंस दिया। देखो जब भी त्रिभुज की भुजाएं दी हो, बस बातों को याद रखना क्या मैं कह रहा हूँ। जब भी त्रिभुज को आपको लंबाई दे रखा हो भुजाओं की, यानी कि पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी साइड्स दे रखे हो, और पूछे वो त्रिभुज कैसा है, तो हमेशा सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग करना, यानी स्क्वायर करना। 13 का स्क्वायर कितना आ गया 169। सबसे बड़ी वाली भुजा का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। और दूसरा काम क्या करोगे, दूसरा काम ये करोगे, जो बची हुई दो छोटी भुजाएं हैं, स्मॉल साइड्स हैं, इन दोनों के वर्ग करके जोड़ देंगे, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जा रहा है 36 और 144, है ना। कितना आ जा रहा है भाई, 6 और 4 10, 4 3 7 और 1 8, 180 आ जा रहा है ना। अब मेरी बातों को याद रख, ये दोनों काम आपको करना है। अब इन दोनों से आपको 3 तरीके मिलेंगे और 3 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। पहला, अगर आपको ये बड़ी वाली भुजा का वर्ग इन दो छोटी भुजाओं के वर्ग से, यानी कि 6 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर से बड़ा है या छोटा है, आप देखोगे ये 169 है या 180 है, यानी कि छोटा है। क्या है, स्मॉल है ना। इसका वर्ग इन दोनों से छोटा है, तो त्रिभुज कैसा होगा, छोटा है तो न्यून कोण होगा। कैसा होगा, न्यून कोण होगा। इसका वर्ग इसके वर्ग से छोटा है, क्योंकि ये 169 है, ये 180 है, तो ये छोटा है, इसलिए न्यून कोण होगा। याद रख लेना, ये एक सवाल आपका आंसर हो गया। लेकिन आपको इससे भी रुकना नहीं है, आपको और आगे जाना है। और अगर गलती से अगला, अगर इसका वर्ग इसके वर्ग के बराबर आ जाए, अगर मान लो अगर ऐसा कंडीशन रहता, मैं इसको नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, बड़ी वाली भुजा का, बड़ी वाली भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजा का वर्ग, जैसा कि ये दोनों छोटी भुजा का वर्ग है, अगर इसका मान इसके बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे समकोण। क्या, समकोण त्रिभुज, है ना। याद आया, समकोण त्रिभुज। अगर इसमें भी इक्वल आता तो हम न्यून कोण ना बोल के समकोण बोलते। और तीसरा क्वेश्चन ये आपका हो सकता है कि बड़ी वाली भुजा का जो वर्ग है, मैं इसको केवल ऐसे डैश कर दे रहा हूं और इसको भी डैश, ये इसका मान इससे ज्यादा आ जाए, तो ये अगर ये ज्यादा आ जाए, ग्रेटर देन है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, इसका नाम क्या देंगे, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। तीनों सवाल आपको याद होने चाहिए, है ना, ताकि आपको एग्जाम में इसका हेल्प मिल पाए। ज्यादा होगा, अधिक होगा तो अधिक कोण, बराबर होगा तो समकोण, छोटा है तो न्यून कोण। क्लियर है सबको, और नोट कर लेना है इसको। बार बार चीजें आपको समझने में दिक्कत होंगी, जब आपको सही से समझ में आ जाता तो उसी टाइम नोट कर लिया कीजिए। नोट कर लिए सब लोग, है ना। अभी बहुत वीडियोस अब आपको और मिलेंगे, और जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, अगर वो सब्सक्राइब किए तो आप देखना कई वीडियोस आपको एक्स्ट्रा भी मिलेंगे जो आपके फेवर में होंगे। एक सवाल मैं दे रहा हूं और इसको मैं चाहूंगा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और होमवर्क भी करना।